नाग पंचमी पर ना करें, यह 5 गलतियां बर्बाद को जाएगी। जिंदगी हिंदू धर्म में सावन महीने को बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस महीने वैसे तो कई सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन नाग पंचमी का फर्क बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन कौन से काम करने चाहिए। साथ ही जाने के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर हमेशा ही बने रहे। और महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं नाग पंचमी के दिन कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा का लाभ, भविष्य पुराण के अनुसार सर्प काटने से किसी की मौत हुई हो तो उनकी सद्गति नहीं होती, ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें मुक्ति मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया है। इस दिन अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगल नाग की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से राहु केतु जनित दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर न करें ये काम। जिंदा सांप की पूजा न करें। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन उस दिन भूलकर भी जीवित सांप की पूजा न करें। पूजा के दौरान जो सामग्री उन पर चढ़ाई जाती है उससे नागों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। धारदार हथियार का इस्तेमाल न करें। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि नाग पंचमी पर धारदार चीजों का उपयोग करने से अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जीवित नाग को दूध न पिलाएं। जीवित नाग को भूलकर भी दूध न पिलाएं, क्योंकि ये एक मांसाहारी जीव है। जबरन दूध पिलाने से उनकी जान भी जा सकती है। जमीन की खुदाई न करें। नाग पंचमी पर जमीन खोदने, यहां तक कि हल चलाने की भी मनाही है। मान्यता है कि नाग जमीन के अंदर निवास करते हैं। जमीन खोदने से उनके निवास को नुकसान होने के खतरा बना रहता है। नाग पंचमी की कथा के अनुसार किसान द्वारा हल चलाने से नागिन के बच्चों को मौत हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए नागिन ने किसान के पूरे परिवार को डस लिया था। इसलिए नाग पंचमी पर जमीन खोदने की मनाही है। लोहे की चीजों का इस्तेमाल न करें। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर लोहे के बर्तन जैसे तवा या कहाधी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन सुई धागे के उपयोग से भी बचना चाहिए। आग्रह अपने व्रत रखा है तो इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें। नाग देवता के समान हिंदू धर्म में सर्पों को देवता माना जाता है। वैसे तो सर्प को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन खासकर नाग पंचमी के दिन सांपों को कष्ट न पहुंचाएं। ऐसा करने पर आने वाली 7 जन्मों तक पीढ़ियों को दोष लगता है, वंशज को होता है नुकसान। इस दिन किसी भी कार्य के लिए जमीन की खुदाई न करें। ऐसा करने से मिट्टी या जमीन में सांपों के बिल या बांबी के टूटने का डर रहता है। कहते हैं सांपों को नुकसान पहुंचने पर वंश का नाश हो जाता है, संतान सुख नहीं मिलता। नुकीली वस्तु से न करें काम। नाग पंचमी पर नुकीली और धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, सुई का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इस दिन सिलाई कढ़ाई नहीं की जाती। क्यों नहीं होता तवा का उपयोग? नाग पंचमी पर लोहे की कढ़ाई और तवे में खाना न पकाएं। मान्यता के अनुसार रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग का फन माना जाता है। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय की जाएगी पूजा। नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा पूरे दिन कभी भी की जा सकती है। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त
9 अगस्त को सुबह 5:47 से 8:27 तक रहेगा। दोपहर में 12:13 से 1 बजे तक का समय भी पूजा के लिए शुभ है। इसके बाद प्रदोष काल में भी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:33 से रात को 8:20 तक रहेगा। काल सर्प दोष के कई कारण हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना, अर्थात घटना दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का न होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, ग्रह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन होता है। आओ जानते हैं 20 सरल उपाय क्या है काल सर्प दोष। कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हों तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं तथा सूर्य चंद्रमार्गी। 12 तरह के काल सर्प दोष कहे गए हैं। 1 चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गुग्गल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ऊ राम राहवे नम और केतु के मंत्र ऊ कें केतवे नम का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। 2 चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ऊ नागेंद्र हाराय नम एंडस का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से कल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। 3 नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। 4 नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। 5 ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। 1 अनंत, शेष, 2 वासुकी, 3 तक्षक, 4 करकोटक, 5 पद्म, 6 महापद्म, 7 शंख और 8 कुलिक। 6 नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधिपूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। 7 आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। 8 जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग, पितृदोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है। उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं।
इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नागपंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 9, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सान्निध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। 10, नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र एयुएम भ्राम भ्रिय भ्रौंस राहवे नम। केतु मंत्र एयुएम स्त्राम स्त्रियों स्त्रौंस केतवे नम। 11, सर्प मंत्र या नाग गायत्री के जाप करें या करवाएं। सर्प मंत्र एयुएम नाग देवताय नम। नाग गायत्री मंत्र एयुएम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। 12, ऐसे शिव मंदिर में जहां शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान न हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। 13, नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। 14, नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं। 15, नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहां पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। 16, नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। 17, नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं। 18, नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देशी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोंछा लगाएं तथा गुग्गल की धूप दें। 19, नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोंछा लगाएं। 20, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। लाल किताब के उपाय काल सर्प दोष है तो हमेशा रोटी रसोई में बैठकर ही खाएं। दीवारों को साफ रखें। टॉयलेट बाथरूम की सफाई रखें। ससुराल से संबंध अच्छे रखें। पागलों को खाने को दें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें। मंगल या गुरु का उपाय करें। चलिए अब हम आपको नाग पंचमी की जो कथा होती है वह बता देते हैं, क्योंकि जिस माता बहन ने नाग पंचमी की पूजा अर्चना करती हैं उनको यह कथा अवश्य ही सुनाई चाहिए, क्योंकि जब भी उनकी मनोकामना इच्छा पूरी होती है, अन्यथा कोई मनोकामना अच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए आप नाग पंचमी की इस कथा को, इस पावन कथा को जरूर ही पूरा सुने। चलिए क्या है नाग पंचमी की कथा, अवश्य ही हम सब ध्यान लगाकर सुनते हैं। पर इससे पहले आपने अभी तक महायोग भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए जान लेते हैं नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नागदेव बने भाई प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड्ढी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बद्दी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड्डी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़च देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी 10 लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसीलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो
वहां मेरी पूंछ पकड़ डाच लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्रभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड्डी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बद्दा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बद्दी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड्डी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बद्धी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बद्धा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। माता एवं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा है, यानी यकीन आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक, चिंता यह वीडियो नहीं पहुंच सकती, उन्हें भी इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। आ रहा है मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें। नाग पंचमी पर बन रहे ये 3 शुभ, इन राशियों को अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनका भाग्य अब इस नाग पंचमी के बाद बदलने जा रहा है। मित्रों, आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इन राशियों के लिए लकी रहने वाली है नाग पंचमी। मित्रों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इन राशियों के जातकों को कुछ ऐसे कार्य है जो आपको नाग पंचमी के दिन जरूर ही कर लेने हैं, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होगी, आपकी मनचाही इच्छा पूरी हो पाएगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर ही देख ले। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। चलिए जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार 6 साल बाद नाग पंचमी के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे 5 राशियों को भारी लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्या आपकी राशि है। इसमें शामिल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस साल नाग पंचमी 9 अगस्त
दिन शुक्रवार को रही है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे नाग पंचमी के दिन 6 विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। साथ ही इन शुभ योगों का कुछ राशियों पर अद्भुत प्रभाव पड़ेगा, जिससे उन राशियों को खासा लाभ होने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और किन राशियों को होगा इन योगों के प्रभाव से लाभ। नाग पंचमी 2024 के शुभ योग और राशियों पर इनका असर। पंचांग के अनुसार 6 साल बाद नाग पंचमी पर 3 शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। इनमें सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग आदि शामिल हैं। इन योगों के निर्माण से 5 राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे इन 5 राशियों को धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। ज्योतिष गणना के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि को नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक ओर मेष राशि को नाग पंचमी पर बनने वाले शुभ योगों के कारण लंबे समय से वहां आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, वहीं कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में यानी कि नौकरी स्थल पर सहयोग प्राप्त होगा और दांपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सिंह राशि के जातकों को किसी पुराने विवाद से निजात मिल जाएगी और मानसिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। अगर कुंभ और मीन राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लोगों को नाग पंचमी के दिन से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही धन में वृद्धि के मार्ग खुलेंगे। वहीं मीन राशि के जातकों को सुख समृद्धि प्राप्त होगी और बिजनेस में भारी फायदा होगा, जिससे बिजनेस बढ़ेगा। आपको सभी प्रकार की आप लाभ ही लाभ देखने को मिलने वाली है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आपको नाग पंचमी के दिन कौन से ऐसे उपाय है जो हर एक बहन, हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, उन सभी को इन उपायों को अवश्य ही करनी है, तभी आपको लाभ होने वाला है। मित्रों, चलिए हम आपको बड़ी से अब बता देते हैं आपको नाग पंचमी के दिन हर एक माता बहन को वह कौन से उपाय है जो जरूर कर लेने हैं। काल सर्प दोष के कई कारण हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना, अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का न होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, गृह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन होता है। आओ जानते हैं 20 सरल उपाय। आप जरूर कि किसी न किसी एक उपाय को, आपकी श्रद्धा अनुसार में से एक उपाय को आप जरूर भी कर लीजिए। आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। आपके भाग्य में चल रही परेशानियों का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यह सभी आपकी इच्छा, मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप इसे पूरा जरूर ही देखें। क्या है काल सर्प दोष? कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हों तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं तथा सूर्य चंद्रमार्गी 12 तरह के काल सर्प दोष कहे गए हैं। एक चांदी के नाग, नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गुग्गल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ऊ राम राहवे नम और केतु के मंत्र ऊ के केतवे नम दिन का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। तो चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर
उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेल पत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ऊ नागेंद्र हाराय नम तात का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से कल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। 3. नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। 4. नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रु, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। 5. ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्रों के साथ इनकी पूजा करें। वीन, अनंत, शेष, 2, वासुकी, 3, तक्षक, 4, करकोटक, 5, पद्म, 6, महापद्म, 7, शंख और 8, कुलिक, 6। नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधिपूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कंकु, रोली, चावल और फूल चढ़कर पूजा करते हैं और उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनते हैं। 7. आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। 8. जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग, पितृदोष होता है, उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है। उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 9. नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सान्निध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। 10. नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र एयुएम भ्राम भ्रीयम भ्रौंस राहवे नमयी। केतु मंत्र एयुएम स्त्राम स्त्रियों स्त्रौंस केतवे नम। 11. सर्प मंत्र या नाग गायत्री के जाप करें या करवाएं। सर्प मंत्र पुण्य एयुएम नाग देवताय नम। नाग गायत्री मंत्र एयुएम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। नाग पंचमी के दिन हर एक माता बहन को इन मेट्रो का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। उसको नई नई सफलताएं प्राप्त होती हैं। उसकी सभी जीवन से कष्ट, दुख, दर्द, हर एक चीज का निवारण हो जाता है। महादेव का उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को, यानी कि जो भी हमने आपको मंत्र बताए हैं, इन मित्रों का जब आपको अवश्य ही करना चाहिए। पर आप एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें। इन मेट्रो का जब आपको 108 बार करना है, यानी कि जो भी हम निमंत्रण बताए हैं, इन मंत्र का आपको जब भी आप किसी महादेव के मंदिर में हो या फिर आप नाग देवता के मंदिर में हो, वहां पर इन मंत्र का जब आप 108 बार ही करना है, जिससे कि आपको हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए हम आपको अगला उपाय बता देते हैं। 12. ऐसे शिव मंदिर में जहां शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान न हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। हिंदू पंचांग में माना जाता है कि महादेव बहुत ही भोले हैं और वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन विशेष उपाय करना बहुत ही मंगलकारी और पवन माना जाता है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। चलिए हम आपको अगला उपाय बता देते हैं, जो कि आपको बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना इच्छा को पूरी कर देगा और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए वह उपाय भी हम जान लेते हैं।
13 नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। ऐसा करना बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है। मित्रों, आप सभी को हम बर्ता बता दें, इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ की आपको आराधना किया उनके मंदिर में जाकर कनहर का फूल आपको जरूर ही चढ़ा आना। ऐसा माना जाता है कि कनहर का फूल जो भी नाग पंचमी के दिन चढ़ा देता है, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए महादेव पर आपका नहर का फूल अवश्य ही चढ़ाए, जिसकी महादेव आपकी सभी मनोकामना इच्छाओं को पूरा करते। इसलिए महादेव पर एक कनेर का फूल अवश्य ही इस दिन आपको चढ़कर आना है। अगला उपाय चलिए अब जान लेते हैं। 14 नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं, ऐसा आपको अवश्य ही करना चाहिए था। जिस तरह हम आपको बता दें कि मीन राशि की जातकों को इस कार्य को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वह यह कार्य करती है तो उनके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, यश की कभी कमी नहीं होगी। उसकी हर एक मनोकामना इच्छा इस बार पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह करना बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। सभी माताएं बहनों को इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अगला उपाय अब जानते हैं। 15 नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहां पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं, यानी कि आप भैरव देवता का जो मंदिर होता है, यानी कि महादेव को ही भैरव देवता भी कहा जाता है, इसलिए आपको यह अवश्य ही करना है कि जहां कहीं आपके आसपास में मंदिर हो वहां पर चले जाना है। और कच्चा दूध वह होता है जो गम नहीं किया होता, यानी कि वह कच्चा दूध माना जाता है। और महादेव पर ऐसा दूध चढ़ाना बहुत ही मंगलकारी और विशेष माना जाता है। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। आपके सभी मनोकामनाएं इच्छाएं एक दिन में ही पूरी हो जाएंगे अगर आप इस उपाय को कर लेंगे। तो चलिए आपको अगला उपाय हम बता देते हैं। अब 16 नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। ऐसा करना आपको बहुत ही लाभ दे सकता है, पर आप खुद से करेंगे तो आपको और भी उत्तम माना जाएगा, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव का आपको एक तरह से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यानी कि आपका जो बहुत समय से आपके जीवन में समस्याएं चल रही थीं, वह एक ही दिन में समस्याएं जीवन से खत्म हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। आपके घर में जो भी समस्याएं चल रही थीं, वे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए अगला उपाय जान लेते हैं। 17 नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं। अगर आप ऐसा कर देते हो तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आप किसी सपेरे ने किसी बेजुबान को, यानी कि जो सांप देखा होते हैं, उनको पढ़कर बंदी बनाया होता है। और अगर आप किसी सवेरे से उसे नाग देवता को लेकर किसी जंगल में छोड़ देते हो तो यह बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि आपने किसी बेचवन जानवर को, यानी कि जो नाग देवता होते हैं, उन्हें अपने कुछ पैसे देकर उसे लेकर आपको किसी न किसी तरह से उसे जंगल में आपको जरूर छुड़ा देना है। ऐसा करने से महादेव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माताएं, इन बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर ले। चलिए अगला उपाय हम जान लेते हैं। 18 नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देशी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोंछा लगाएं तथा गुग्गल की धूप दें। ऐसा करना भी बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। इसलिए हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, इन्हें कुछ उपाय जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि उनकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है और हर एक मनोकामना इच्छा उनकी पूरी हो जाती है। इसलिए हर एक माता बहन को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, चाहे कोई उपाय करें या ना करें, पर इस छोटे से उपाय को तो वह कर ही सकती है। इसलिए आपको हर एक माता बहन से विशेष निवेदन है कि आप इस उपाय को जरूर करें। 19 नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोंछा लगाएं। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपके भाग्य के तारीख में आगे हो जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि की खींची चली आएगी। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा, यानी कि महादेव की आप पर कृपा हो जाएगी, जिससे कि आपकी मांगी हुई मांग, महादेव से मांगी हुई हर एक मुराद पूरी हो जाएगी। और यकीन मेरा, आप यकीन कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगे।
ऐसा माना जाता है कि महादेव के लिए यह जो भी करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि ही सुख समृद्धि का प्राप्ति होती है। मित्रों, चल अब अगले उपाय को हम जान लेते हैं। 20 माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है, इसलिए आपको ऐसा अवश्य ही करना चाहिए और यह बहुत ही मंगलकारी और उत्तम माना जाता है। जो भी माता बहन होती है जिनके बहुत ही परेशानियां समस्या चल रही होती हैं, उनकी सभी परेशानी समस्या दूर हो जाती है, यानी कि कहा जाए कि खत्म हो जाती है। सभी समस्याओं का नाश हो जाता है और महादेव आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस कार्य को अवश्य गीत करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही मंगलकारी और सुख माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। लाल किताब के उपाय। काल सर्प दोष है तो हमेशा रोटी रसोई में बैठकर ही खाएं। दीवारों को साफ रखें। टॉयलेट बाथरूम की सफाई रखें। ससुराल से संबंध अच्छे रखें। पागलों को खाने को दें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें। मंगल या गुरु का उपाय करें। माता एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए हर एक माता बहन तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान भर तक जानकारी फ्री माध्यम से हर एक भारतीय नागरिकता पहुंचे, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक माता बहन को प्राप्त हो जाए, और वह भी फ्री माध्यम से, क्योंकि हम आपसे इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपको हम यह जानकारी निशुल्क की दे रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक को प्राप्त हो सके। इसके लिए यह जानकारी जानना बेहद की खास और मंगलकारी हो। इसलिए आप अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यह भी जरूरी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से कोई नहीं देने वाला। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।